हेलो दोस्तों, हॉरर टेस्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज बात करूंगा पटना की एक ऐसी कहानी की जहां पे एक पत्नी की सौतन यानी उसके पति की पहली बीवी की आत्मा का कहर है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो चलते हैं स्टोरी की ओर। अनामिका शर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पूना में रहती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। अनामिका जी बताती हैं, आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि जिस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वे एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ में भी बारापन हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे, वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और नींद में ही बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो, जो भी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हुई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चांटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उसी रात को मैंने तय कर लिया कि मैं ये रहस्य को जान के ही रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया और हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वो लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को तंग कर रही थी। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा थे, इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपा कर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीब 2 बजे मेरे पति मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल हो गई थी और मेरी तरफ इस तरह से देख रहे थे कि मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूंगी तो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसीलिए मैं चुपचाप वहां से बाहर निकल गई और ड्राइंग रूम में आकर लेट गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरे आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज़ें आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने तुरंत कमरे में जाकर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे कमरे के पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठ के जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़ी हुई एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरी सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आए और अपनी बात से वह मुकर गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे साधु के पास ले गए। मैंने उनको भी सारी बात बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाली रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूटी थी वो तुम्हारे पति और पति के घर वालों के दहेज के लालच के कारण मर गई थी। तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने डिवोर्स लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। डिवोर्स लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ।
क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकती हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या अनामिका ने ये सही किया या गलत किया। तो ऐसी और स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक या कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज बात करूंगा एक 14 वर्ष के नाबालिग की, जिसे अपने नए फ्लैट में किसी के होने का एहसास होता है और वो नाबालिग वह एहसास अपने घर वालों को भी बताता है, पर उसका कोई घर वाला उस पर विश्वास नहीं करता। तो उनके साथ क्या हुआ, तो हम जानते हैं आगे की स्टोरी में। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो चलते हैं स्टोरी की ओर। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 वर्ष की थी। कुछ समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपने एक अलग सा कमरा लूँगा। पता नहीं क्यों, जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ी धीमी कर दी। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत की थी जिसने अपने पैरों में भारी पायल पहनी हो और वह आवाज़ छन 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 पायल की आ रही थी। मैंने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। यह आवाज़ सुनकर मेरे शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के बाद सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से छन छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरे हृदय छाती से निकल कर मुँह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बात बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई चीज़ चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी नहीं दिख रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपने मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में ही सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय नियुक्त नहीं था। कभी कभी वह आवाज़ 10 बजे आती तो कभी कभी 10:30 बजे। परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी वह आवाज़ मुझे बहुत डरा देती थी, लेकिन उसकी वजह से हमारे घर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था अभी तक। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वह आवाज़ सुनी थी। आखिर मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी। उस बात को 14 वर्ष हो गए हैं और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई देती है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।